नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि ये जो चैनल है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बिगनर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो सीख रहे हैं उनके लिए हैं, या जो सीखना चाहते हैं वो चाहे नए लोग हैं या पुराने लोग हैं उनके लिए है। प्रैक्टिस बेस सारी जो डेलिब्रेशन है वही इस चैनल पे चलती है। हवाई बातें हम लोग नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रैक्टिकल नी पेन का कॉम्बिनेशन सिंगल फार्मूला बताने जा रहा हूं जो मैक्सिमम नी पेन पे काम करता है और मैक्सिमम केस में रिजल्ट निकाल के देता है। नी पेन क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है घुटनों में दर्द जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फीमेल बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, ओवरवेट लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्पोर्ट्स जो लोग हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसके अलावा ओवर एज जो है उनको तो रहती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं नी पेन के। इसमें कोई इंजरी हो सकती है और यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से, मतलब गाउट की वजह से, या गाउटरी अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, रिमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से हो सकता है जो जेनेटिक भी रहता है। हड्डियों में इरोजन, घिसाव, इन सब की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। ये मैक्सिमम जो चीज़ें हैं नी पेन में रहती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेने की वजह से भी कई बार लिगामेंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है नी के। ये सारी प्रॉब्लम रहती है नी में, जिसको ठीक करने के लिए पेशेंट इधर उधर बहुत जगह धक्के खा चुका होता है। एक ऐसा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ जो मैक्सिमम पेशेंट में आप लोगों के रिज़ल्ट देगा। और एक ऐसी स्थिति आपके ट्रीटमेंट में आएगी कि आपको मैक्सिमम जगह रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पेन में रिज़ल्ट मिलते नहीं हैं। यहाँ ध्यान क्या रखना है आपको कि जो रेमेडी है उसको मैं कैसे बता रहा हूँ, कैसे यूज़ करना है वो समझना है। इसमें थोड़ा सा आप लोग ऐसे भी देखेंगे कि ये बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप का प्रोटोकॉल नहीं दिखेगा आपको लगेगा कि ट्रेडिशनल चीज़ें या बुकिश जो टर्म है वो नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल प्रैक्टिकल थिंग है जो प्रैक्टिकली आप लोग रिज़ल्ट उसका लेंगे। इसका जो फॉर्मुलेशन है वो कैसे यूज़ किया है हमने वो भी देखेंगे। आप लोग समझिए कि जो पहली हमारी रेमेडी है वो इसमें S5 है, स्क्रोफलोसो 5। इसको स्क्रोफलोसो 5 एक मसल टोन को इम्प्रूव करती है, एक बात है। दूसरी बात ये पेन किलर है, बहुत अच्छा पेन किलर है स्क्रोफलोसो 5। बर्बेरिस वल्गैरिस अपने आप में अच्छी पेन किलर प्लांट है जो यूरिक एसिड में भी रिलीफ प्रोवाइड करता है और भी कई सारी जो चीज़ें हैं उनमें रिलीफ जो देता है। इसके अलावा अब हमने इसमें जो मेन 2 रेमेडी ली हैं सी ग्रुप से, एक कैंसरेसो 3 जो स्पेसिफिकली लिगामेंट्स और टेंडन्स के लिए लिया है, और जो न्यूरैल्जिक पेन रहता है उसको भी कैंसरेसो 3 C3 बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। घुटनों में बहुत न्यूरैल्जिक पेन रहता है तो उसके लिए हमने C3 को ऐड किया है। दूसरी सी ग्रुप की रेमेडी C4 है। ये समझो कि बोन की स्पेसिफिक रेमेडी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। इरोजन को भी रोकेगी, बोन में पेन रहता है उसको भी ठीक करेगी, और प्लस जो ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट का जो प्रोसेस है उसको अच्छे से ये मैनेज करती है। एक्चुअली इरोजन जब होता है तो ओस्टियोक्लास्ट का प्रोसेस मोस्टली बढ़ जाता है, हड्डियों के घिसने का प्रोसेस बढ़ जाता है, उसको ठीक करेगी। अब हमने इसमें 2 स्पेसिफिक रेमेडी लिए हैं, L1 फॉर लिम्फ पर्पज़ के लिए और A3 फॉर ब्लड पर्पज़ के लिए। वही मैटी जी का प्रिंसिपल, ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई भी करना है, प्लस ये रेमेडी हम दे रहे हैं उनको ब्लड और लिम्फ के थ्रू इंटस्टिशियल स्पेस तक लेके जाएंगी, हर एक टिश्यू तक लेके जाएंगी, ताकि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो सके, जो रिपेयर है वो स्टार्ट हो सके। ये रेमेडी होगी। अब हम आते हैं पेन स्पेसिफिक, इन्फ्लामेशन स्पेसिफिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू पेन के पाथवे को मैनेज करने के लिए, जो डिस्ट्रक्शन हो चुका है जॉइंट में उसको ठीक करने के लिए। अब यहाँ पे हम फेब्रिफिको 1 लेते हैं, F1 न्यूरैल्जिक पेन में, किसी भी टाइप के पेन में रिलीफ प्रोवाइड करता है। पेन के पाथवे में जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक का पूरा का, उसको मैनेज करता है। फेब्रिफिको 1 को लिया है हमने पेन स्पेसिफिक पेन मैनेजमेंट के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू पेन का जो पूरा पाथवे है उसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, अब हमने इलेक्ट्रिसिटी ली है इसके साथ, वाइट इलेक्ट्रिसिटी। F1 के साथ में वाइट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा पेयर है,
ये दोनों बहुत अच्छी पेयर रेमेडी हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। वाइट इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है, बोन के इरोजन को भी रोकेगी, पेन किलर के तरीके से भी काम करती है, प्लस ये जो इन्फ्लामेशन रहता है उसमें भी काफ़ी हद तक ये रिड्यूस प्रोवाइड करती है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल बने हैं, उन पे भी काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी है। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी ली है हमने इसमें रेड इलेक्ट्रिसिटी, RE बहुत अच्छा पेन किलर है, सब जानते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी रेमेडी है, खासकर जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको बहुत अच्छे से ठीक करता है। और दूसरा जो स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करता है। और एक बहुत बड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रहती है जब नी में पेन होता है कि जब टेम्परेचर घटता है तो एक तरीके का कॉन्स्ट्रिक्शन नी में रहता है जिसकी वजह से पेन रहता है, तो उस प्रॉपर्टी को भी ये मैनेज करती है। रोडोडेंड्रोन प्लांट जो है बहुत स्पेसिफिकली इस टाइप को जो टेम्परेचर के डाउन होने से पेन बढ़ता है खासकर नी जॉइंट्स में, उसको अच्छे से क्लियर करती है। अच्छी रोमेटिक रेमेडी है रेड इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोग चाहें तो आप पे डिपेंड करता है, आप इसमें 2 रेमेडी और ऐड कर सकते हैं, या एक ही बोलूँ तो 1 रेमेडी और ऐड कर सकते हैं इसमें, वो है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। अगर ऑस्टियोथराइटिस है और बहुत इरोजन की सिचुएशन है, टूट फूट बहुत ज़्यादा हो चुकी है जॉइंट में, तो आप इसको यूज़ करिए। ये तो सिंगल फार्मूला है जो आपको पेशेंट को D6 में बना के देना है। 147 से प्रैक्टिस करते हैं तो थर्ड डाइल्यूशन में आप बना के देंगे। अगर आप 19 से प्रैक्टिस करते हैं तो डोज रहेगी 10 ड्रॉप दिन में 3 बार। अगर आप 147 से प्रैक्टिस करते हैं तो डोज रहेगी 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। पेशेंट को आधे कप गुनगुने पानी में डाल के देना है। अब मैं जैसे हर बार बोलता हूँ कि आप थोड़ा बहुत हायर डाइल्यूशन का, हायर पोटेंसी या डाइल्यूशन जो भी आप समझें, कुछ लोग कहेंगे कि पोटेंसी होम्योपैथी की टर्म है, तो होम्योपैथी का तो इलेक्ट्रो के साथ होम्योपैथी भी जुड़ा हुआ है। भले ही स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस नज़र आए लेकिन देखने को तो वैसे ही लगता है ना। तो पोटेंसी किसी के बाप की बपोती नहीं है, ये साइंटिफिक टर्म है। जब कहीं ना कहीं एलिमेंट्स को, खासकर लिक्विड एलिमेंट्स को चार्ज किया जाता है, 2 पार्टिकल के बीच में जब घिसाव होता है, चार्ज का स्पेसिफिक प्रोसेस चलाते हैं हम उसको, तो उसमें उसी को हम पोटेंसी बोलते हैं, पोटेंटाइजेशन बोलते हैं। लेकिन आप डाइल्यूट ही कर ले, डाइल्यूशन का कुछ तो नंबर रखेंगे ना। जब आपने D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8, D9, D10 रख दिया, जिसको आप डेसिमल बोल रहे हैं, डेसिमल का मतलब क्या है? स्केल, 19 का स्केल। तो 19 का स्केल किसने बनाया? 19 का स्केल भी तो डॉक्टर हेरिंग ने बनाया था, वो भी होम्योपैथ थे। तो ये चीज़ को भूल जाइए, साइंटिफिक अप्रोच के साथ आइए, खुले माइंड से आप चीज़ों को आगे बढ़िए। जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमारी पैथी के लिए। तो मैं बोलूँगा कि फेब्रिफिको 1000 की 1 डोज पेशेंट को वीकली ज़रूर दें नी पेन के केस में। और अगर स्पाइक्स निकले हुए हैं कई बार जॉइंट्स में, यहाँ जॉइंट में छोटी छोटी हड्डियाँ उभर आती हैं, तो C4 का जो है 1000 भी पेशेंट को वीकली आप देंगे। अदरवाइज वो सिंगल फार्मूला काम करेगा। इस बीच में आपको जो हमारा पेन ऑयल का कॉम्बिनेशन है उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के डाल रखी है। पेन ऑयल कैसे बनाना है, वो पेन ऑयल कैसे बनाना है और फिर उसको अप्लाई करना है नी जॉइंट्स पे डेली, दिन में 2 से 3 बार। तो आप लोग देखेंगे कि बहुत जल्दी ही हमारा ये फार्मूला बहुत इफेक्टिवली, बाकी आपको देना है वो देते रहिए। आपको लग रहा है कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो आप L2 के साथ S6 ऐड करके दे दीजिए D6 में या D5 में। D5 में देंगे कई बार पेन बढ़ जाता है, D6 में दीजिए आप, ताकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल ब्रेक भी हों और वो यूरिन के थ्रू बाहर भी निकलते रहें। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको कैसे यूज़ करें, कैसे दें, लेकिन ये सिंगल फार्मूला भी काम करता है। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।